अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। 8 अक्टूबर बुध के दिन का जी आगाज हो चुका है। अगले 24 घंटे और खास तौर पे जिस दिन का आगाज हुआ है ये दिन बड़ा अहम है। एक तो तोशाखाना 2 केस जो कि कंक्लूड हो चुका है। इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को 342 का सवालनामा दे दिया गया है। चांसेस हैं कि कल फैसला महफूज हो सकता है या फिर फैसला सुनाया भी जा सकता है, तो इस हवाले से भी दिन बड़ा अहम है। फिर आज 8 अक्टूबर के दिन ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं तरमीम की समाअत होने जा रही है। आईनी बेंच 26वीं तरमीम का बेनिफिशियरी बेंच समाअत करने जा रहा है। बराह रास्त समाअत होगी। 26वीं तरमीम तो नहीं उड़ने जा रही, उल्टा 27वीं भी होने जा रही है। कम अज कम 26वीं तरमीम के बेनिफिशियरी उस तरमीम का दिफा कैसे करते हैं, वो चेहरे और उनके दिफा के अंदर वकील से ज्यादा दलाइल वो पाकिस्तानी कौम जरूर सुन सकेगी। बड़ी अहम खबरें इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। खासतौर पे खान को कौन से 3 झटके लगने जा रहे हैं। घेरा क्योंकि जो है वो तंग हो रहा है। माफी क्यों मांगी गई है। खान की रिहाई के हवाले से साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने क्या दावा किया है। और अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान की तारीख का नाकाम तरीन वजीर आला महमूद खान को पीछे छोड़ने वाला वजीर आला, उससे अब जवाब मांगा जा रहा है कि गंडापुर साहब जरा जवाब दे। बड़ी अहम खबरें। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर किसी को ऑडियो के अंदर प्रॉब्लम हो रही हो या आवाज सही तरह से ना आ रही हो तो उसके लिए माजरत। आज माइक जो है वो अडयाला जेल में कहीं पे गुम हो गया था, तो ये माइक के बगैर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो आवाज में तो उसके लिए पेशगी माजरत। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया बड़ा अहम दिन है और सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, बहादुर जजेस, तगड़े जजेस, दलेर जज, हलफ से वफादारी करने वाले जज, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था कि ये डोगर साहब मार्शल लॉ ने लगाया हुआ है, बेंच फिक्सेशन वाला मामला, मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला मामला और कमेटियों वाला मामला, ये सारी अंदाजा करें वो जज जो अभी एडिशनल जज हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परमानेंट जज भी नहीं हुए, वो उठ के फैसला दे देते हैं कि एक सीनियर जज केस की समाअत करेगा या नहीं करेगा। इन सारे मामला के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने रुजू कर रखा था। इब्तदाई तौर पे कहा गया था जाती रंजश की बिना पर केसेस फाइल किए गए हैं। तो अब खबर यह है कि 5 जजेस के केसेस को डायरी नंबर लग गया है। तो हम अभी ये नहीं बताया गया कि केस का फिक्स होगा, कौन सुनेगा, डायरी नंबर जो है वो लग चुका है। अच्छा जी, खान के हवाले से खबरें। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, तोशाखाना 2 का फैसला महफूज हो सकता है या फैसला आ सकता है। आज ना आया तो कल आ जाएगा, यानी बिल्कुल वो केस कंक्लूड हो चुका है। दूसरे नंबर पे जीएचक्यू हमला केसेस की समातें दोबारा से रिज्यूम हो गई हैं, शुरू हो गई हैं। और इतलात है, आज कुछ जराए से बात हुई, उन्होंने बताया कि नवंबर के मिड में जीएचक्यू हमला केस के अंदर भी ये 9 मई वाला केस है, खान साहब को सजा सुनाई जा सकती है। नंबर 3, जैसे ही तोशाखाना 2 का फैसला आ जाएगा ना, एक और केस जो बड़ी तेजी के साथ अब बना लिया गया है, खोल दिया गया है, उसमें खान को सजा और उसका ट्रायल फिर शुरू हो जाएगा। खबर क्या है? खबर यह है 2023 में बैंकिंग कोर्ट की जानब से इमरान खान की जमानत कंफर्म होने के बाद केस दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। तोशाखाना 2 केस के फैसले के फौरन बाद बैंकिंग कोर्ट अडयाला जेल में लगेगी और फंडिंग केस अडयाला जेल में शुरू होगा। यानी ये जो है ना वो फॉरेन फंडिंग केस कहा गया था, इस्राइल से फंडिंग होती है पीटीआई को, वो केस भी इमरान खान के खिलाफ अडयाला में शुरू हो जाएगा। तो ये 3 झटके हैं, जीएचक्यू वाला, तोशाखाना 2 वाला और ये बैंकिंग कोर्ट वाला, और कुछ और भी केसेस पाइपलाइन में है। बेसिकली मकसद ये है कि खान को ज्यादा सजा दी जाए, ज्यादा प्रेशराइज। देखिए, एक केस में सजा हो या 15 केस के अंदर सजा हो, बात तो एक ही है। मकसद ये है कि खान को मुख्तलिफ केसेस के अंदर
इंगेज रखा जाए। और भी अहम खबरें हैं, गंडापुर के हवाले से भी खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आज सेनेटर, बलोचिस्तान से सेनेटर, ताल्लुक केपीके से है, और केपीकेसी की ये पहले सबसे बड़ी जमात हुआ करती थी एएनपी, लेकिन फिर पालिश पुलिश वाला शौक आया, शहबाज शरीफ साहब से मुतासर हुए, और अब नौबत यह आ गई कि पार्टी के सरबराह को बलोचिस्तान से भीख में सेनेट की सीट लेनी पड़ती है। हुआ क्या, वो फील्ड मार्शल के खिलाफ बयान दे दिया कि वो हीरे जवाहरात और नायाब पत्थर डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर रहे थे। फिर वो सिक्योरिटी वापस ली वफाक ने, वो गंडापुर भी सिक्योरिटी नहीं दे सका। गंडापुर के भी हाथ खड़े, गंडापुर ने क्या हाथ खड़े करने थे, गंडापुर के हाथ में कुछ था ही नहीं, कुछ था ही। क्या करते, वो सिक्योरिटी जाली तस्वीरें जारी की, बेलाखिर कल बड़ी वो पार्लियामेंट में वो आए ना अहमद वली खान साहब, साथ में 10-15 वो सुर्ख कपड़ों के अंदर जान नशीन जान नसार थे। आज माफी मांग गए, आज माफी मांग ली है। अच्छा, आप तो बड़े इनकलाबी बन रहे थे, बादशाह खान के जानशीन, माफी मांग ली। कहते हैं वो मुझे ब्रीफिंग दी गई है कि फील्ड मार्शल ने जो पत्थर पेश किए थे वो बलूचिस्तान के वसाइल से नहीं थे या केपी के वसाइल से नहीं थे, वो उन्होंने खुद खरीद कर अपने जाती पैसों से डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे में दिए। तो मैं माजरत करता हूं। तो ये माजरत अगर आपने करनी थी तो बयान देने की मजबूरी क्या थी? वो बोल, एक मूवी आई थी आज से तकरीबन 10 साल पहले या 12 साल पहले या 15 साल पहले, बोल, उसमें एक डायलॉग था कि अगर खिला नहीं सकते, यानी अगर फीड नहीं कर सकते, खिला नहीं सकते, तो पैदा क्यों करते हो? मायरा खान का ये डायलॉग था। अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? ओ भाई, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर इतने जोके नहीं, अगर स्टैंड नहीं ले सकते, बयान क्यों देते हो? फिर लगे होते हैं माफियां मांगने में। बहरहाल आज अलीमा खान साहिबा का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है। यानी वो अडियाला से निकली और फिर वो जो अडियाला रोड पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, और अलीमा खान साहिबा से आज हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा देखो, मैं 46 जैसे टेम्परेचर के अंदर भी आई हूं यहां अडियाला, हम तो इम्यून हो चुके हैं, अब तो मौसम ही अच्छा हो गया। और उन्होंने कहा जब लोग हम पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं ना, छोड़ देना हम पे इल्जाम लगते हैं कि आईएसआई की एजेंट या एमआई की एजेंट, जब लोग हमें इज्जत देते हैं ना, और हमारे भाई ने जो स्टैंड लिया हुआ है, वो कहते हैं हमारे भाई जो कुर्बानी दे रहे हैं, हम तो कोई भी कुर्बानी नहीं दे रही, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, कहते हैं हमारी सारी थकन उतर जाती है। तो आज बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो उनका हुआ। दूसरी तरफ एक तो फील्ड मार्शल के हवाले से राणा सनाउल्लाह का, सेनेटर राणा सनाउल्लाह, भीख की सीट पर सेनेटर, उनका बयान आया। कहते फील्ड मार्शल का कोई जाती एजेंडा नहीं, जब भी मुद्दत खत्म होगी वो घर जाएंगे। फील्ड मार्शल वजीर आजम या सदर हाउस आने का इरादा नहीं रखते। तो फील्ड मार्शल के तर्जमान ने बता दिया जी, उनका एक्सटेंशन का कोई इरादा नहीं है। अच्छा जी, एक तो गंडापुर के हवाले से वो यास्मीन राशिद साहिबा के शोहर ने आज कंफर्म कर दिया कि जो सनम जावेद है उनको कोट लखपत जेल लाया गया है। तो मैंने पहले भी अडियाला के बाहर खड़े होकर कहा था, मेरे लिए अहम खबर यह नहीं थी कि सनम जावेद गिरफ्तार हो गई हैं, अहम खबर यह थी कि वो पेशावर से गिरफ्तार हो गई हैं, जहां पर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है। अच्छा, एक तो गंडापुर से सवाल पूछना चाहिए ना, आप तो बड़े बड़के मारते हैं ना, सुल्तान राई बनते हैं आप, जुल्फे इतनी बड़ी रखी में, मूछे कोई हरकत भी कर ना आपके शहर के अंदर। वो छोड़ देना जलसा। आज अलीमा खान ने क्या कहा? अलीमा खान ने कहा अगर हमें पता होता ना कि इस तरह के नाकस इंतजाम होने हैं पेशावर जलसे के, इमरान खान के मेहमानों को गंद के ढेर पर खड़ा किया जाना है, तो हमें बता देते, हम बहनें आके खुद झाड़ू मार के हम खुद इमरान खान के मेहमानों का इस्तकबाल करती और सफाई कर देती। अच्छा, छोड़ देना गंडापुर की इस बात को। एक तो खुरम जिशान साहब को सेनेट के उम्मीदवार के तौर पे और कवरिंग उम्मीदवार इरफान सलीम के आज बाकायदा तरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने करारदाद मंजूर कर लिया, और उसकी मंजूरी तो पहले से खान साहब ने कह रखा है, तो वो तो आ गई। आज जनाब जुनेद अकबर साहब ने अली अमीन गंडापुर से जवाब मांगा है कि गंडापुर जवाब दो।
کہتے ہیں جن 22 کے پی اسمبلی ایم پی ایز کے بیان حلفی جنہیں دکھائے گئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، خرم ذیشان کی سینٹ الیکشن سے پہلے ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ باقی 70 اراکین اسمبلی کو کارکنان شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ انہی 22 اراکین کی بیان حلفیوں کی وجہ سے ہمیں سینٹ کے الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ گنڈاپور نے کہا تھا نا، وہ 22 لوگ بیان حلفی دے چکی ہیں، میں خان کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہوں اور خان مجھے چاہ کر بھی نہیں ہٹا سکتا۔ تو جنید اکبر نے کہا سارے ان 22 کی وجہ سے مشکوک ہو چکے ہیں، اگر تو گنڈاپور کے پاس ثبوت ہے نا تو پھر گنڈاپور اس کے حوالے سے جواب دیں۔ اور انہوں نے کہا یہ کوئی تماشا یا ڈرامہ نہیں ہے، سارے مشکوک جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور پھر ایک اور خبر سن لیں پنجاب سے، پنجاب کابینہ نے عمران خان کے 9 مئی کے تمام مقدمات کے جیل ٹرائل کی بھی منظوری دے دیا اور 6 سال بعد جناب تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نثار جٹ جنہوں نے رانا ثناء اللہ کو شکست دی تھی، ان کے 6 سال بعد قتل کے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔